जय हिंद। रहस्य से अनोखा तक में आपका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं ब्रिक्स में नए सदस्यों का एंट्री। इसे जान ले यह चर्चा में क्यों है। तो अब चलिए हम आपको बताते हैं। हाल ही में ब्रिक्स समूह ने वैश्विक मामले में मौजूदा पश्चिमी प्रभुत्व का जवाब देते हुए अपने रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए 5 नवीन पूर्णकालिक सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। ब्रिक्स के बारे में विशेष बातें, चलिए अब यह भी जान लें। यह विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक समूह है। ब्रिक्स में वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2009 में गठित इस समूह को मूल रूप से केवल 4 सदस्य थे, जबकि दक्षिण अफ्रीका बाद में वर्ष 2011 में शामिल हुआ है। समूह की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रति वर्ष परिवर्तित होती रहती है। इसी क्रम में रूस वर्ष 2024 तक ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। सदस्यता का विस्तार, यह भी जान लें। वर्तमान में ब्रिक्स समूह में 10 सदस्य देश हैं, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नवीन सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। अगस्त 2023 में ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग इस शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना सहित 6 देशों को शामिल करने के लिए नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि बाद में अर्जेंटीना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। नवीन प्रदत्त सदस्यता समूह के बढ़ते अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मामले को इसकी भूमिका एक मजबूत संकेत है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए समूह को घोषित लक्ष्य को विस्तार द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में विशेष बातें। यह ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था। इसका गठन ब्राजील वर्ष 2014 में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्तांतरित फोर्टालेजा घोषणा द्वारा किया था। इसकी पूर्ण रूप से शुरुआत वर्ष 2016 में हुई, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में बनाया गया है। हालांकि न्यू डेवलपमेंट बैंक में न्यूनतम सदस्यता शामिल हो सकते हैं, जिसमें 5 ब्रिक्स देशों का कुल शेयरों का न्यूनतम 55% भाग बरकरार रखना होगा। यह विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील